नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पीसीबी लेआउट के बारे में। ये पीसीबी लेआउट और कंपोनेंट्स लेआउट होता क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि कंपोनेंट्स लेआउट या पीसीबी लेआउट मतलब क्या होता है। कंपोनेंट्स लेआउट हम उसको बोलते हैं कि जो पीसीबी होती है हमारी उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं ये हमें पहचानने के लिए, उनका कोड क्या है ये पहचानने के लिए, और कौन सी आईसी लगी है ये पहचानने के लिए हमें पीसीबी लेआउट की ज़रूरत होती है, हमें पीसीबी कंपोनेंट्स लेआउट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोर्ड है GT C3300 के। तो इस बोर्ड के हम कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, उसे कैसे पहचानते हैं और कौन से कंपोनेंट्स के लिए क्या लिखा होता है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने उन लोगों के जो बिगनर हैं जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बनाया है मैंने ये वीडियो। तो चलो हम देखते हैं दोस्तों आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। चलो एक हम ये सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे एल लिखा आपको दिखाई दे, जैसे ये यहाँ पे लिखा है L310, यहाँ पे लिखा है L308, L309। तो दोस्तों ये सब सीरीज होती है। एल का मतलब होता है कॉइल। मोबाइल फ़ोन में अगर आप कोई लेआउट में देख रहे हैं तो एल अगर कहीं लिखा आपको मिले तो उसका मतलब होता है कॉइल। जैसे यहाँ पे डी लिखा दिखाई दे रहा है आपको, D303, 304, तो इसका मतलब होता है डायोड। अगर आपको डी लिखे दिखाई दे तो इसका मतलब आप डायोड समझेंगे। एल लिखा है मतलब उसका कॉइल समझेंगे। सी लिखा है तो अब इसका मतलब कैपेसिटर हमें समझना है। तो इससे कैपेसिटर यहाँ पे 301, 30337 ये सब दोस्तों हमें यहाँ पे ये कैपेसिटर दिया हुआ है। दोस्तों ये हमें कभी काम आएगा कि कौन सा कैपेसिटर हमें देखना है। ये कैपेसिटर हमें तभी काम आएगा जब हम स्कीमेटिक्स डायग्राम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि हम स्कीमेटिक्स डायग्राम देखने से पहले, हम स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ने से पहले, जानने से पहले हमें पीसीबी लेआउट हमें कैसे पहचानना है। अगर उसमें लिखा है C334 यानी 334 पे ये रेजिस्टेंस आता है, मतलब ये कंपोनेंट इससे जुड़ा हुआ है ये लाइन से, तो हमें दोस्तों ये पीसीबी लेआउट के जरिए ही, कंपोनेंट्स लेआउट के जरिए ही पहचानते हैं कि कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ लगा है और उसे हमें कैसे इजीली ढूंढना है और किसके लिए लगा होगा। तो दोस्तों जैसे हम और चीज़ें देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे आर मतलब होता है रजिस्टर को हम आर से पहचानेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पे लिखा है जेड डी मतलब होता है जेनर डायोड। अगर आपको डी लिखा मिले तो आपको समझ जाना है डायोड की बात हो रही है। अगर आपको जेड डी लिखा मिले तो आपको समझ जाना है जेनर डायोड की बात हो रही है। तो जहाँ पे जेनर डायोड लगा होगा वहाँ पे जेड डी होगा, जेड डी लिखा होगा, और जहाँ पे डायोड होगा वहाँ पे डी लिखा होगा। दोस्तों इसके साथ ही जैसे सी यहाँ पे जितने भी आपको पता ही है मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा करके कैपेसिटर और रजिस्टर, कॉइल, ये सब चीज़ें यूज़ होती है। तो यहाँ पे जितने भी एल लिखे हैं इसका मतलब ये कॉइल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ होगा। और यहाँ पे जहाँ पे ये एल लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, वो कैपेसिटर होंगे। दोस्तों जैसे यहाँ पे ये एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये दो एफ लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये एफ जो लिखा हुआ होता है ये बैंड के होते हैं, डीएससी बैंड के लिए होता है, डीसीएम बैंड और जीएसएम बैंड के लिए होगा। तो ये दोनों दो बैंड होते हैं, उसके लिए हम उसको एफ से बोला जाता है, उस पर एफ लिखा सीरीज लिखा मिलेगा। दोस्तों आईसीज भी ऐसे ही पहचानी जाती है, मतलब ऐसी जैसे आप कोई भी सैमसंग का अगर बोर्ड है, आप उसका लेआउट देख रहे हैं तो उसमें पैम अगर लिखा आपको लिखा हुआ मिलता है तो आपको ईजिली समझ जाना है। पैम अगर आपको कहीं भी नाम आता है पैम तो आपको समझ जाना है वो फिम आईसी है। तो फिम आईसी का हम दूसरा नाम हम उसको पैम से बुलाते हैं। अगर सैमसंग का बोर्ड है तो उसमें आपको पैम लिखा हुआ दिखाई मिलेगा। उसके बाद अगर यूसीपी लिखा हुआ है तो इसका आपको मतलब समझ जाना है ये सीपीयू है। उसके बाद अगर यूएमई लिखा मिल रहा है उसका मतलब आपको समझ जाना है ये फ्लैश आईसी है। तो दोस्तों ये एकदम इजी वे है। जैसे हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये फिम आईसी के लिए बात हो रही थी, ये डीएससी बैंड और डीसीएम बैंड और जीएसएम बैंड की यहाँ पे ये था जो दिखाया हुआ था। दोस्तों यहाँ पे ये सीपीयू लगा हुआ है और ये फ्लैश आईसी लगी हुई है। तो दोस्तों ये आप इजीली से पहचान सकते हैं कंपोनेंट से। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये सब जो यहाँ पे सब बीच में ब्राउन कलर, साइड में सिल्वर कलर के आपको दिखाई देना, ये कैपेसिटर होंगे। अगर आप ऐसा पीसी में देखना चाहते हैं तो कैपेसिटर होंगे। और जो ब्लैक कलर के स्मॉल साइज पे आपको दिखाई दे रहा है, साइड में सिल्वर कलर है, बीच स्मॉल करके दिखाई देंगे। पीसी में जो ब्लैक कलर के होंगे और छोटे साइज में होंगे वो रहते हैं रजिस्टर।
उनको हम रजिस्टर बोलते हैं। ऐसे ही सेम रजिस्टर के बड़ा अगर टाइप में दिखाई दे, जैसे बड़े साइज में हो, बीच में ब्लैक कलर होगा, साइड साइड में सिल्वर, तो वो होता है कॉइल। तो दोस्तों हम ऐसे भी पहचान सकते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन जैसे दोस्तों हम अगर हमें कोई चीज़ पहचान में नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ यूज़ करना होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये कोई अलग कलर्स में दिखा है, जैसे ब्लू कलर में या कंपोनेंट्स दिखता है, ये ऐसे दिखते हैं, तो उससे हमें नहीं समझ में आता, तो हमें उसको पहचानने के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है पीसीबी लेआउट। तो दोस्तों और भी हम चीज़ें देखते हैं जैसे इस पर, जैसे हमने ये समझ में आया कि सी मतलब कैपेसिटर होगा, आर मतलब रजिस्टर होगा, डी मतलब डायोड होगा, और जेड मतलब जेनर डायोड होगा। पैम मतलब PAM पैम लिखा हुआ दिखाई दे तो वो होगा फिम आईसी। UCP लिखा होगा तो इसका मतलब होगा वो CPU, और UME लिखा होगा इसका मतलब होगा वो फ्लैश आईसी। दोस्तों उसके बाद हम ऊपर भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा करके रजिस्टर और कॉइल यही सब चीज़ें यूज़ हुई है। दोस्तों यहाँ पे ये जो यू करके लिखा होता है वो होती है इंटरफेस आईसीज। इंटरफेस आईसीज यानी वो ब्लूटूथ आईसीज भी हो सकती है, और अदर्स आईसीज मतलब जैसे कोई ड्राइवर्स आईसी होगी तो उसे हम इंटरफेस आईसीज भी बोल सकते हैं। वो इंटरफेस आईसीज के लिए ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो इस वीडियो में दोस्त इतना ही था। थैंक यू। इस वीडियो में दोस्त इतना ही था।